Welcome guys. Now today we are discuss again the polar form because the few portion is left as we have discussed in the online class. So we all know very well that the complex number is in the form of x plus iy, and now convert into the polar form, that is z is equals to r cos theta plus I sin theta. So how to find out theta and r? R you know very well, that is called the modulus. We have discussed in the previous video, and the video is already uploaded on the school YouTube channel. So r equals to modulus, and modulus is root x square plus y square, and if you need to find out the theta, so tan theta is equals to y by x, right? And हमने डिग्री टू रेडियन भी कन्वर्जन भी प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था. दैट इज पाई बाई 6, राइट? 30 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई बाई 180, एंड आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट इन टर्म्स ऑफ दिस रेडियन वैल्यू, राइट? क्योंकि अब मैक्सिमम फॉलो किया जाता है जो स्टैंडर्ड एसआई रूल है, एसआई यूनिट का जो रूल है कि एंगल शुड बी इन द रेडियन फॉर्म. इस रीजन से पाई बाई 6 की फॉर्म में लिखा गया है. अब फ्यू टर्म्स एंड कंडीशन इज लेफ्ट. जहां हमने वीडियो रोकी थी वहां से आप एक दो क्वेश्चन तो सॉल्व कर सकते हैं, उसके आंसर भी आपको मैच कर जाएंगे, बट उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स मैच होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फ्यू टर्म्स और यू कैन से द टर्म्स एंड कंडीशंस इज लेफ्ट. नाउ डिस्कस वन बाय वन. द फर्स्ट थिंग, take one example. z is equals to x plus iy के रिस्पेक्ट में अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं 1 प्लस आई, ये मैंने पहले भी लिया था, तो r फाइंड आउट करें. some problem I think in the software. okay, so r equals to root 1 square plus 1 square. Because of that x is equals to 1 and y is equals to 1, so that is root 2, right? And after that we can find out tan theta, that is y by x means 1, so you can say theta is equals to 45 डिग्री और पाई बाई 4. आप रेडियन में मैंने डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करके लिख दिया है. नाउ दैट पोर्शन इज पोलर फॉर्म. पोलर फॉर्म आपके पास आता है r मीन्स रूट 2 कॉस पाई बाई 4 प्लस आई साइन पाई बाई 4 मीन्स r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा. ये आपके पास है. देखिए प्रॉब्लम यहाँ इस रीज़न से नहीं आई क्योंकि 1,1 लिखने के बाद ये जो थीटा हमारे पास है 1 का मीनिंग होता है ऑर्डर्ड पेयर आ गया 1,1. दैट ये हमें बता रहा है कि लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ज़रा यहाँ से कंसंट्रेट कीजिएगा थोड़ा ज़्यादा. जस्ट शिफ्ट विद सॉफ्टवेयर की लीड में चेंज कर देता हूँ. यस, लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट 1,1. ये आपको बता रहा है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. और अभी एक ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री तो अभी हमारा चैप्टर नहीं आया है, तो ट्रिग्नोमेट्री में अभी आपको कुछ बातें यहाँ नहीं पता है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड. जैसे मैंने बोला आपसे ये 1,1 का हो गया लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक दिस. प्लीज़ एक बार फिर कंसंट्रेट करिएगा. थीटा, तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट all the values are positive. All the values are positive means is कि the value related to the sine, the value related to the cos, the value related to the tan, cot, cosec, sec, सबकी वैल्यू ही फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती है. बट इफ योर polar form, or you can say your complex number lie
इन द सेकंड क्वाड्रेंट व्हाट हैपन, क्या एंगल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाई इफ द एंगल लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट तब क्या इफेक्ट पड़ेगा, लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट तब क्या होगा। तो अभी मैंने क्या किया हुआ है कि एक डायरेक्ट अप्रोच है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल अप्रोच है, दो अप्रोच है। अब ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ी नहीं, तो डायरेक्ट अप्रोच से बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एग्जामिनर को मतलब नहीं होता कि आपने डायरेक्ट अप्रोच लगाई है या ट्रिग्नोमेट्रिक लगाई है, क्योंकि वो इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्रिक की ही अप्रोच है, लेकिन बोलेंगे नहीं हम ट्रिग्नोमेट्रिक अप्रोच, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप सबसे पहले देखेंगे आर फाइंड आउट करने के बाद, ये थीटा फाइंड आउट करने के बाद टेन थीटा, तो देखिए मैं यहाँ मॉड यूज़ कर रहा हूँ। अब आप ये थीटा निकालेंगे, ऑलरेडी क्योंकि पॉजिटिव था तो ये पॉजिटिव आ गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसे आप टेन थीटा निकालेंगे, अब हर क्वेश्चन में आप चेक करेंगे कि थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। इफ थीटा लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, यहां थीटा लाई करता है, तो आप थीटा नहीं लेंगे, फिर आप लेंगे माइनस थीटा। सर ये कैसे आ रहा है, छोड़ दीजिए अभी ये बात, ये माइनस थीटा कैसे आ रहा है छोड़ दीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में बात करेंगे क्यों ले, किस रीजन से फोर्थ क्वाड्रेंट माइनस थीटा था। इफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो बेटा आप यहां करेंगे पाई माइनस थीटा। मैं करके दिखाऊंगा एक क्वेश्चन। इफ लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट, तो आप यहां करेंगे थीटा माइनस पाई, क्या कर देंगे, थीटा माइनस पाई। सर कहना क्या चाह रहे हैं आप, मैंने क्या कहना क्या चाह रहे हैं, इस बेटर है इसी पे हम बोलते रहें, बेटर है कि वी कैन टेक एन एग्जाम्पल एंड देन डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली आई एम सेइंग। द क्वेश्चन इज, अगर आप देखें, देखिए सेकंड क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, एक्सरसाइज 5.3। फर्स्ट क्वेश्चन इज ए ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चन, सो रीड इट। मैं आपको बता ही चुका हूँ इसके बारे में, रियल एंड इमेजिनरी बात आप लोग जानते हैं, एंड यू नोज वेरी वेल व्हाट अबाउट एम्पलीट्यूड, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। सो इन द सेकंड क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ x प्लस आई वाई। सो बेटा 2 पाई की वैल्यू आप 180 पुट करिएगा, और उसे आप कैलकुलेटर अलाउ है क्लास 11th में ICSE बोर्ड्स में, यू कैन अप्लाई एंड राइट डाउन डायरेक्टली इन ए कैलकुलेटर एंड यू विल गेट दी आंसर। तो ऐसे आते भी नहीं है, बट फिर भी अभी इनिशियल स्टार्टिंग है तो आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। वैसे जब आप ट्रिग्नोमेट्री सीख लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपको ज़रूरत ही नहीं होगी कि आप कैलकुलेटर यूज़ करें, ठीक है। मैं आपके पास आ रहा हूँ फोर्थ क्वेश्चन नंबर पर लेकर के, और पहला क्वेश्चन मुझको ऑलरेडी दिख रहा है, देखिए ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मीन्स लाई इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। इसमें देखिए ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये मज़ेदार होगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो इसका मतलब लाई इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। लेकर के चले इसे, बड़ा मज़ा आएगा। -1 प्लस आई रूट 3, -1 प्लस, मैं रूट 3 आई लिखता हूँ बेसिकली, z is equals to x plus iy, right? Compare now, x equals to -1, y equals to root 3, right? And then find out r, root x square plus y square, ये 1 हो जाएगा बेटा, ये 3 means 4, 2 आ गया। प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, टेक द पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो r equals to 2, ओके। tan थीटा y बाई एक्स, मैंने मॉड यूज़ कर दिया है, मॉड समझ गए ना, नेगेटिव होगा भी तो लूँगा नहीं, रूट 3 बाय 1, -1 है मैंने नहीं लिया, 1 लिया है। tan थीटा इज रूट 3, लिसन केयरफुली, यहाँ से बहुत जोर दे करके समझना है। रूट 3 इज 10 60 डिग्री, और थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री कन्वर्ट इनटू रेडियन इज पाई बाई 6, राइट, दैट इज ए पाई बाई 6 पोर्शन मेरे पास ये आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप फौरन बोलेंगे, कहेंगे थीटा लाए इन द सेकेंड क्वाड्रेंट देन, अब देखिए मैं क्या लिखूंगा, थीटा सेकेंड, ये आपको पूरी बुक में कहीं अप्रोच नहीं दिखने वाली है, कहीं नहीं दिखेगी पूरी बुक, आप ढूंढ लीजिए। दैट इज क्रिएटेड बाय माई सेल्फ। सो हम लोग भी मेहनत करते हैं
कि और इसको बेटर वे में कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और इसे बेटर वे में क्या बना सकते हैं, तो अपने कुछ मेथड्स बन जाते हैं कि भाई इस तरीके से ये करेक्ट है। और हमारे सीनियर्स जो हमारे बड़े प्रोफेसर थे वो इस तरीके को देख चुके होते हैं, तो कहीं प्रॉब्लम आती नहीं है। तो थीटा सेकेंड इज, मैंने बोला था आप ऊपर जा कर के देखेंगे तो पाई माइनस थीटा, आई यूज्ड पाई माइनस थीटा, सो पाई थीटा इज पाई बाई 6, ये हम निकाला है, तो आपके पास आ गया बेटा 5 पाई बाई 6। नाउ आर कॉस थीटा द पोलर फॉर्म, अब लिखूंगा मैं पोलर फॉर्म, आर मीन्स 2 कॉस 5 पाई बाई 6 प्लस आई साइन 5 पाई बाई 6 and it is your answer. So always remember that go to the complex number after taking the find out the amplitude and then check कि कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, और जिस क्वाड्रेंट में भी वो लाई करता है जो हमने ऊपर आपके लिए एक डायग्राम बना दिया है, यू कैन सी दिस वन। थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, इसको एक चार्ट एक पेपर पे बना करके जहाँ ये एक्सरसाइज है वहीं स्टेपल कर लीजिएगा, ये लिख करके स्टेपल कर लीजिएगा बेटा। आपकी बुक में इस तरह से लिखा हुआ नहीं है इसलिए बोल रहा हूँ मैं, और आप एग्जाम्पल देखेंगे तो भी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपसे 2-3 बातें और कर लेता हूँ जिससे कि हम इसको आसानी से कर सकें। यू कैन अटेम्प्ट ईजिली द एक्सरसाइज 5.3 राइट डियर, एंड द 5th क्वेश्चन, जैसे फॉर एग्जांपल 5th की मैं आपसे बात करूं, जैसे लिखा है 4th पार्ट 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इट इज कंपल्सरी टू कन्वर्ट इनटू a प्लस आई बी, एंड आफ्टर conversion of a plus ib then find out the polar form. So apply the same rule in the whole question. और जूम क्लास जब हम लेंगे तो आपसे क्लासेस हम तभी ले लेंगे, तब आपसे प्रॉब्लम ले लेंगे। इसके बाद बेटा आप देखोगे जो मैंने आपको स्कैंड ये बुक भेजी है PDF फॉर्मेट में, अगर आप देखेंगे तो 5.3 के बाद सर ने गायब की हुई है 5.4 और सीधा 5.5 आ गया। यस बेटा 5.4 एक्सरसाइज को हम बच्चों से कहते हैं बेटा इसको सर्कल कर लें, और ये हम बताएंगे 3rd टर्म के आसपास, मीन्स नियर टू द बोर्ड एग्जाम्स, बोर्ड से पहले या नियर टू द कहिए जनवरी फरवरी के आसपास। उसका रीज़न है, रीज़न सिर्फ ये है कि 5.4 एक्सरसाइज में जो उसने वर्क करने के लिए बोला है कि ये काम कीजिए, वो पूरी बुक में से कुछ चीज़ें को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप इक्वेशन सॉल्व करेंगे और आपसे कहेगा बताइए ये इक्वेशन कौन सी है, तो मैं कहूँगा द इक्वेशन इज बिलोंग टू द सर्कल। अब आप कहोगे सर आपने कैसे पता लगा लिया कि द इक्वेशन जो आंसर आ रहा है दैट बिलोंग टू द सर्कल। मैं कहूँगा बेटा मुझे पता है। आप कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा, तो मीन्स आपको वो तब पता चलेगा जब एक सर्कल चैप्टर आप कंप्लीट कर चुके होंगे मैथमेटिक्स में, राइट। मीन्स उस 5.4 एक्सरसाइज के लिए रेस्ट ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री शुड बी क्लियर, राइट। मीन्स इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, ये अब नाम सुन रहे हैं आप अजीब अजीब सा लगेगा, लेकिन डोंट वरी, इससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन हम ये सर्कल कर देते हैं और इतना भी बता दें कि 5.4 एक्सरसाइज से आता भी है कई बार क्वेश्चन, ये नहीं है कि नहीं आएगा, बट नाउ फ्रॉम दिस टाइम अभी उसे हम स्किप करके चलेंगे, सर्कल करके चलेंगे, एंड देन जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा वापस आएंगे, देन से बेटा यू कैन अटेम्प्ट योर सेल्फ नाउ, वो एक्सरसाइज अपने आप हो जाएगी। लेकिन डिस्कस ज़रूर करता हूँ, क्लासरूम में होगा तो क्लासरूम और ऑनलाइन हुआ तो ऑनलाइन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हम लोग आपसे पहले लेंगे जूम पर, आपसे रिलेटेड लेंगे प्रॉब्लम्स, एक्सरसाइज 5.3 की प्रॉब्लम्स लेंगे, राइट, क्लियर। एंड देन उसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे 5.5 द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज काउंट होती है ये, राइट, दैट इज कॉल्ड द हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मेरी आदत है एक्चुअली, इतने सारे टीवी पे सीरियल्स आते रहते हैं डियर, ठीक है ना, तो वो ऐसी जगह सस्पेंस ले जा करके छोड़ देते हैं सीरियल्स में, आपने देखा ना, एकदम से सस्पेंस ले जा करके छोड़ दिया और सीरियल ख़त्म हो गया, तो सीरियल एकदम से ख़त्म हो गया, और फिर आपको दिखाएगा टू बी कंटिन्यूड, एक सस्पेंस, क्यूरियोसिटी, दिमाग में क्यूरियोसिटी करके छोड़ दिया। वही मैं आपसे कह रहा हूँ
कि हम लोग नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे आपसे द एक्सरसाइज रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट, हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। आजकल तो यही चल रहा है। थैंक यू, बाय बाय।